एवरीवन। तो इस वीडियो में हम नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उसके मैप को देखते हैं। तो ये रहा नॉर्थ अमेरिका का मैप, जिसके हम कुछ बाउंड्री को इजीली समझ लेते हैं। मतलब उसके आसपास कौन से सीज़ है, कौन से ओशंस हैं, या फिर कुछ मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमें जानना चाहिए। तो एक ये है। सबसे पहले हम कंट्रीज़ को देख लेते हैं। तो ये कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, और फिर नीचे हमें दिख रहा है बेलीज़, ग्वाटेमाला, बेलीज़, होंडुरस, निकारागुआ। यहाँ पे एक अल सल्वाडोर है जो कि कट हो गया है यहाँ पीडीएफ में, और एक यहाँ पर है कोस्टा रिका, और ये है पनामा। तो दो कंट्रीज़ यहाँ कट हो गए। फिर यहाँ पे ये सब बोलते हैं कैरिबियन सी है ना, तो इधर ये कैरिबियन सी, तो इधर की कंट्रीज़ को बोलते हैं कैरिबियन कंट्रीज, जिसमें कि ये क्यूबा, हैती, डोमिनियन रिपब्लिक, ये वाला इधर वाला डोमिनियन, इधर वाला हैती, ये प्यूर्टोरिका, ये जमाइका, इधर वेस्ट इंडीज़, इधर सागोसा सी है, इधर गल्फ ऑफ अमेरिका है। और फिर इधर हम देखेंगे ना तो गल्फ ऑफ अलास्का, हडसन बे, लेब्राडोर सी, बैफिन सी, बियोफोर्ट सी, और इधर बेरिंग सी है, ये बेरिंग सी है। और तो ये अलास्का, ये हमें कनाडा से ऊपर है, इधर रसिया आता है, रसिया का बाउंड्री। तो ये अलास्का जो है ये यूएसए का पार्ट है। और फिर ऊपर हम ये कंट्रीज़ हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की। तो देखो कनाडा जिसका कैपिटल है क्यूटावा, यूनाइटेड स्टेट वाशिंगटन डीसी, मैक्सिको का मैक्सिकन सिटी, ग्वाटेमाला का ग्वाटेमाला सिटी, बेलीज़ का बेल्मोपॉन, एल सल्वाडोर का सान सल्वाडोर, होंडुरस का टेगुसिगाल्पा, निकारागुआ का मैनागिया, कोस्टा रिका का सान जोस, और पनामा का पनामा सिटी। ये कुछ है जो कि नॉर्थ अमेरिका कंट्रीज़ है। आगे बढ़ना, तो ये जो 49 डिग्री दिख रहा होगा, 49 डिग्री लैटीट्यूड अक्षांश रेखा, ये कनाडा और यूएसए को अलग करती है। और फिर यहाँ ग्रेट लेक्स दिख रहा होगा, ये 49 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड, और ग्रेट लेक्स कनाडा और यूएसए को अलग करते हैं। फिर ये 100 डिग्रीज दिख रहा होगा वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो ये पूरे नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका है ना, तो पूरे नॉर्थ अमेरिका को 2 पार्ट्स में बांटता है। अब आगे चलते, तो फिर आगे ये कि नॉर्थ अमेरिका में 23 कंट्रीज़ हैं, जिसमें 10 मेनलैंड्स हैं। मेनलैंड मतलब कि जैसे कि ये हमने देखा ना कि ये हो गया मेनलैंड, ये हो गया मेनलैंड, और फिर इधर जो नीचे हमें दिख रहा है सीज में कंट्रीज़, ये मेनलैंड में तो नहीं है बट नॉर्थ अमेरिका के कंट्रीज़ तो हैं, तो इसीलिए हम मेनलैंड में 10 बोलते हैं, बाकी 13 इधर उधर आइलैंड्स में है। तो टोटल कंट्रीज़ हो गए 23। अब कुछ स्टेट्स हैं नॉर्थ अमेरिका के, उनको देख लेते हैं। तो इट्स स्टेट्स को ही चैनल, जल संधि, जलमग्न या पैसेजेस बोलते हैं। तो एक है डेविस स्ट्रेट, ये ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड के बीच में है। देखो यहाँ पे मैंने ये बना दिया, ये है ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड, और ये बैफिन आइलैंड। इन दोनों के बीच डेविस स्ट्रेट है, जो इधर है बैफिन सी और इधर है लेब्राडोर सी। तो इन दोनों को कनेक्ट करती है डेविस स्ट्रेट, ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड को अलग करती है, और बैफिन बे, बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सी को जोड़ती है। ठीक है, अब आते हैं हडसन स्ट्रेट। हडसन स्ट्रेट ये यहाँ पे है बैफिन आइलैंड, ये है हडसन बे, इधर है लेब्राडोर सी, और ये है उनगावा पेनिनसुला कनाडा का। तो ये देखो हडसन स्ट्रेट, बैफिन आइलैंड, ये भी कनाडा का है, और उनगावा पेनिनसुला इन दोनों को अलग करती है, और हडसन बे और लेब्राडोर सी को कनेक्ट करती है। यानी कि ये हडसन स्ट्रेट, बैफिन बे
और लेब्राडोर सी को कनेक्ट करती है और उनगुवा पेनिनसुला और बैफिन आइलैंड को अलग करती है। फिर एक आता है स्ट्रेट ऑफ बेली आइलिस। तो ये बेली आइलिस इधर कनाडा की मतलब मुख्य भूमि को, और इधर एक है न्यू फाउंडलैंड, कनाडा का न्यू फाउंडलैंड है, उसको यहाँ पे सेंट लॉरेंस नदी जाती है। सेंट लॉरेंस नदी, ये है सेंट लॉरेंस नदी, यहाँ पे सेंट लॉरेंस बे है को यहाँ पर स्टेट ऑफ बेली आइलिस सेंट लॉरेंस बे को लेब्राडोर सी से कनेक्ट करती है। यानी कि स्टेट ऑफ बेली आइलिस सेंट लॉरेंस बे को लेब्राडोर सी से कनेक्ट करती है। ये रहा मैप पे दिखाया हुआ है मैंने कि ये न्यू फाउंडलैंड कनाडा की मुख्य भूमि, स्टेट ऑफ बेली आइलिस लेब्राडोर सी, स्टेट ऑफ बेली आइलिस लेब्राडोर सी को गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस से कनेक्ट करती है। ओके, तो ये है फ्लोरिडा स्ट्रेट। तो फ्लोरिडा स्ट्रेट, और ये है क्यूबा कंट्री। क्यूबा कंट्री ये है मैक्सिको गल्फ, जिसको अब ट्रम्प ने गल्फ ऑफ अमेरिका नाम दे दिया है। तो यहाँ पे है फ्लोरिडा स्ट्रेट। तो फ्लोरिडा स्ट्रेट गल्फ ऑफ मैक्सिको को नॉर्थ अटलांटिक, अब ये देखो फ्लोरिडा स्ट्रेट, इधर फ्लोरिडा पेनिनसुला को क्यूबा से अलग करती है ये फ्लोरिडा स्ट्रेट, और गल्फ ऑफ मैक्सिको को नॉर्थ अटलांटिक ओशन से जोड़ती है। जैसे कि हम इसको मैं मैप में दिखाती हूँ, ये रहा, ये है फ्लोरिडा स्ट्रेट, ये है क्यूबा, यहाँ पे है ये फ्लोरिडा पेनिनसुला, फ्लोरिडा स्ट्रेट गल्फ ऑफ मैक्सिको को इधर है पूरा नॉर्थ अटलांटिक सी से कनेक्ट करते हैं, इधर फ्लोरिडा स्ट्रेट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है युकाटन पेनिनसुला। तो ये है युकाटन चैनल जो गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरेबियन सी से कनेक्ट करती है, और क्यूबा और मैक्सिको की युकाटन पेनिनसुला को अलग करती है। ये इसको मैं मैप पे दिखाती हूँ। तो ये रहा युकाटन पेनिनसुला, और ये रहा क्यूबा। तो यहीं पे है युकाटन चैनल जो गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरेबियन सी से कनेक्ट करती है, ऐसे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है विंडवर्ड पैसेज। तो विंडवर्ड पैसेज क्यूबा और हैती के बीच में, वो क्यूबा हमने ऊपर मैप में दिखा था, तो क्यूबा और हैती के बीच में है विंडवर्ड पैसेज जो कैरेबियन सी को नॉर्थ अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करती है और क्यूबा और हैती को अलग करती है। नेक्स्ट भी है मोना पैसेज जो कि डोमिनिकन रिपब्लिक को प्यूर्टो से अलग करती है, ये मोना पैसेज, और नॉर्थ अटलांटिक सी को कैरेबियन सी से कनेक्ट करती है। अब देखो, ये एक हिस्पोना पेनिनसुला है जिस पे हैती इस साइड है और एक साइड डोमिनिकन रिपब्लिक है। जैसे यहाँ पे क्यूबा, ये हैती, और इस साइड होगा ना डोमिनिकन रिपब्लिक। तो ये हिस्पोना पेनिनसुला पर ही हैती और डोमिनियन रिपब्लिक है। अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट वी हैव पनामा कैनल। तो पनामा कैनल तो ऐसे है, ये लास्ट में जब नॉर्थ अमेरिका एंड होता है और इधर साउथ अमेरिका से कनेक्ट होता है, तो यहीं पे है कोलंबिया, यहीं पे है कोलंबिया कंट्री, और ये है पनामा कंट्री। तो यहीं पे एक कैनल है पनामा कैनल जो कि कैरिबियन सी या फिर अटलांटिक ओशन को इधर पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करती है। तो इसी पनामा कैनल के जैसे मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ये रहा पनामा कैनल। तो इसी पनामा कैनल के एक साइड पे कोलोन सिटी और एक साइड पे पनामा सिटी है। तो ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट सिटी है पनामा के, और ये पनामा कैनल 1914 में बना था। जैसा कि हम देख सकते हैं 1914 में यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैरेबियन सी को पैसिफिक से जोड़ता है।
या फिर अटलांटिक को भी पैसिफिक से बोल सकते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव स्ट्रेट ऑफ जॉन दे फूका। स्ट्रेट ऑफ जॉन दे फूका ये वैंकूवर आइलैंड से इधर इधर हम देखेंगे ना तो इधर कनाडा है, यहाँ पे एक है वैंकूवर आइलैंड। सपोज दिस इज़ कनाडा, तो कनाडा में ही एक है वैंकूवर आइलैंड ये, और इधर कनाडा। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट है जॉन द फूका स्ट्रेट, जो कि वैंकूवर आइलैंड और कनाडा की मुख्य भूमि के बीच में है, और ये पैसिफिक ओशन से जोड़ते हैं। एक छोटा सा मतलब सी है या फिर वाटर बॉडी है, जिसका नाम हमें जानना एग्जाम पर्पस से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आगे आती है बेरिंग सी। तो बेरिंग सी जैसे कि हमने देखा ये नॉर्थ अमेरिका का लैंड, और यहाँ पे एशिया का लैंड आता है, ठीक है। तो एशिया आता है, तो यहीं पर है बियोफोर्ट सी, ये है बेरिंग सी, और ये यहीं पे आता है बेरिंग स्ट्रेट, जो रसिया या फिर एशिया को अलास्का, जो कि यूएसए की भूमि या नॉर्थ अमेरिका भी बोल सकते हैं, से अलग करती है, और बेरिंग सी और बियोफोर्ट सी को ऐसे कनेक्ट करती है। तो अब बात है नॉर्थ अमेरिका के माउंटेन्स। तो यहाँ पे बहुत सारी माउंटेन्स हैं, जैसे कि हम इनको मैप पे देख सकते हैं, क्योंकि मैप पे अच्छे समझ आता है। आपको मैपिंग समझनी होगी तो हमेशा ना आप मैप खोल के बैठ जाना, कुछ भी आप बुक में से पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो इट्स बेटर कि आप मैप खोल के बैठ जाओ, जो भी आपको मिल रहा है उसको मैप पे देखोगे ना तो माइंड में एक इमेज बनता है, तो वो अच्छे से सेट होता है। चलो हम आते हैं, ये है ब्रुक्स रेंज, जो कि अलास्का में है, ये अलास्का रेंज है, ठीक है। ये है मैकेंजी रेंज, ये है रॉकी माउंटेन्स, ये है कोस्ट रेंज, ये है कास्केड रेंज, और ये है सियरा नेवेदा रेंज। और इधर नीचे में ये है अपलेशियन माउंटेन, और एक यहाँ पे है कैनेडियन सिल्ड, जो कि मैं ड्रॉ करना भूल गई हूँ। तो ये है कैनेडियन सिल्ड, ये है अपलेशियन माउंटेन, और इधर में है ये सियरा माद्रे ओरिएंटल, और ये सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अलास्का, और अलास्का की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले। फिर मैकेंजी रेंज जो हमने यहाँ पे देखा, कोस्ट रेंज उसको भी देखा, कास्केड रेंज उसको भी देखा, सियरा नेवेदा इसको भी देखा, रॉकी ये रहा, और सियरा माद्रे ओरिएंटल ये रहा, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल ये रहा। ब्रो अब हम इनको नीचे ना और डीपली पढ़ेंगे, जैसे कि इसको और अच्छे से डीपली इसको एक्सप्लेनेशन किया, उसके बारे में थोड़ा और दिया हुआ है डाटा। तो ये है ब्रुक्स रेंज, जो कि यूएसए के अलास्का में है, और ये माना जाता है कि ये रॉकी का ही एक्सटेंशन है। और नेक्स्ट है अलास्का रेंज। तो अलास्का रेंज को ना मानते हैं कि मानते क्या है, ये तो यूएसए के अलास्का में ही है, और इसकी एक चोटी है माउंट मैकिनले, जो कि पूरे नॉर्थ अमेरिका की, पूरा ऊपर नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक। नेक्स्ट रॉकी, ये कोस्ट रेंज से सियरा नेवादा तक है, ये न्यू फोल्डेड माउंटेन है, और इसकी एक पीक है एल्बर्ट, जो कि रॉकी की सबसे ऊंची चोटी है, और ये यूएसए में है। इसको देखते हैं, तो ये रहा माउंट एल्बर्ट, यूएसए में है ये, ओके। नाउ वी हैव पश्चिम वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, या पश्चिमी कॉर्डिलेरा। ऊपर हमने देखा ना कोस्ट रेंज, कास्केड रेंज, सियरा नेवेदा रेंज, तो ये क्या ना इन तीनों को वेस्टर्न कॉर्डिलेरा बोलते हैं। कॉर्डिलेरा का मतलब है कि जो एक ही आसपास माउंटेन्स हो लेकिन अलग अलग टाइम पे बने हो। तो ये तीनों तो लगातार ही हमने देखा था, यहाँ पे कोस्ट, कास्केड, फिर सियरा नेवेदा, पर मैप है, आप मैप में अपने चेक कर सकते हैं। फिर कोस्ट रेंज में एक माउंट लोगन, जो कि कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है और सेकंड हाईएस्ट है नॉर्थ अमेरिका की, ठीक है। फिर कोस्ट रेंज यहाँ पे हमने बताया था। फिर उसकी एक माउंट सस्ता, माउंट हुड, माउंट रेनियर, वहाँ पे एक पिक्स है, मतलब 3 पिक्स है। तो माउंट रेनियर जो है ना, ये कास्केड की, माउंट रेनियर कास्केड की सबसे ऊंची चोटी है। फिर सियरा नेवेदा हमने पढ़ा था, तो सियरा नेवेदा का एक माउंट ऊपर मैप में भी देखा था, एक माउंटेन है, एक पिक है माउंट विटले, जो कि यूएसए की मेनलैंड की सबसे ऊंची चोटी है। क्योंकि हमने ऊपर अलास्का रेंज में देखा था माउंट मैकिनले, वो है सबसे ऊंची चोटी ओवरऑल यूएसए की, लेकिन माउंट विटले उसके मेनलैंड, क्योंकि ये हमने पढ़ा था ना, ये ऐसे ऊपर कनाडा हो गया, इधर यूएसए मेनलैंड। फिर ऊपर चल के आगे अलास्का मिला था हमको, चल के आगे अलास्का था ना, तो वो अलास्का में है
अलास्का माउंटेन, उसका मैकिनले सबसे ऊंची चोटी है ओवरऑल यूएसए की। लेकिन माउंट विटले जो कि सियरा नेवादा में, वो यूएसए की मेन लैंड की सबसे ऊंची चोटी है। तो आगे चलते हैं। अब देखो कि पश्चिमी कॉर्डिलेरा में अंतरा पर्वतीय पठार। अंतरा पर्वतीय पठार क्या होते हैं? वो होते हैं ना जो दो पर्वतों के बीच में पाए जाते हैं, जैसे यूकॉन पठार, ब्रिटिश कोलंबिया पठार, कोलंबिया स्नेक पठार, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो प्लेट्यू, मैक्सिकन प्लेट्यू। तो इसमें कोलंबिया स्नेक पठार लावा से निर्मित और बसाल्ट चट्टान यहाँ पे पाया जाता है। कोलोराडो प्लेट्यू सियरा नेवादा और रॉकी के बीच है। मैक्सिकन प्लेट्यू चांदी के लिए फेमस है। अब इसको हम मैप पे देख लेते हैं, क्योंकि बिना मैप के तो हमें कुछ अच्छे से क्लैरिटी नहीं आएगी। तो ये रहा हमारा, देखो यहाँ पे है यूकॉन। अब इसको हमने क्यों बोला था इंट्रा माउंटेन प्लेट्यू? क्योंकि ये देखो अलास्का रेंज और ब्रुक्स रेंज के बीच में है यूकॉन प्लेट्यू, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे कोस्ट रेंज और रॉकी के बीच में है ब्रिटिश कोलंबिया प्लेट्यू, ठीक है। ये है ब्रिटिश कोलंबिया, इसको मैंने इधर लिखा हुआ है। फिर देखो यहाँ पे कास्केड रेंज और रॉकी के बीच में है एक कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू, ये कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू। फिर सियरा नेवादा और रॉकी के बीच में है ग्रेट बेसिन। तो इसीलिए देखो ये दो पर्वतों के बीच में प्लेट्यू हैं, तो इसलिए इनको कहा गया है इंट्रा माउंटेन प्लेट्यूज। फिर नीचे यहाँ पर भी है, नीचे हमने देखा कि ये मैक्सिकन प्लेट्यू सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा माद्रे ओरिएंटल के बीच में है मैक्सिकन प्लेट्यू। ये हमने इंट्रा माउंटेन प्लेट्यूज को भी देख लिया। अब आते हैं अपलेशियन माउंटेन। अपलेशियन माउंटेन को हमने ऑलरेडी मैप पे देख रखा है, पर एक बार फिर से देख लेते हैं इसकी लोकेशन को। तो ये आप लोग देख सकते हो कि ये है अपलेशियन माउंटेन, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स जान लेते हैं। तो अपलेशियन माउंटेन यूएसए और कनाडा में है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन है। ओल्डेस्ट माउंटेन बोलते कि जो कि मतलब कि ये पृथ्वी जब बनी थी उस टाइम के माना जाता है इसको। जैसे हमारे यहाँ अरावली को भी मानते हैं ओल्डेस्ट माउंटेन में से। यहाँ पे एक ब्लू रिज है जो कि माउंट मिशेल है, वहाँ पे अपलेशियन माउंटेन में। वो अपलेशियन ओवरऑल माउंट मिशेल की भी सबसे ऊंची चोटी ब्लू रिज, और ओवरऑल अपलेशियन माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी ब्लू रिज, ठीक है। इस माउंटेन के ईस्ट साइड में फॉल लाइन सिटीज़ है। फॉल लाइन सिटी क्या होता है? क्योंकि ये माउंटेन अब यहाँ से रिवर्स आती है, जैसे ये अपलेशियन माउंटेन है, यहाँ से रिवर्स आती है तो ये वाटरफॉल क्रिएट करती है। और इधर कुछ सिटीज़ हमको देखने को मिलते हैं कि मान लो सपोज सिटीज़ हैं, तो इन्हीं सिटीज़ को बोलते हैं फॉल लाइन सिटीज़, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मात्रा में क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, क्योंकि यहाँ से माउंटेन से वाटर मतलब नदी या वाटरफॉल बनाती है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और इन फॉल लाइन सिटीज़ के हम नाम भी देख लेते हैं, तो चलो देखते हैं। ये देखो ये है बोस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और बाल्टीमोर। इनको आप मैप पे देख लेना अपना लोकेशन, लेकिन ये है फॉल लाइन सिटीज़ अपलेशियन माउंटेन के इधर ईस्ट में, ओके। इनको आप अपने मैप पे देख लेना। और नॉर्थ अमेरिका में कुछ और प्लेट्यूज भी है, जैसे कि ओनली पठार, कैम्बरलैंड पठार, ये भी अपलेशियन के आसपास ही पाए जाते हैं, ठीक है। और एक मैंने वहाँ पे बताया था ना कैनेडियन सिल्ड, चलो यहीं पे बता देती हूँ। वी हैव मैप, ये है कैनेडियन सिल्ड, यहाँ पे वी हैव कैनेडियन सिल्ड, ठीक है। अच्छे से ये रहा कैनेडियन सिल्ड, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। कैनेडियन सिल्ड ये माना जाता है ना कि प्री कैम्ब्रियन युग का बना हुआ है, उस टाइम का चट्टान है। और यहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह नहीं होता, क्योंकि ये काफ़ी प्राचीनतम चट्टान है और ये काफ़ी सॉलिड हो चुका है, ठीक है। आगे भी है इम्पॉर्टेंट लेक्स, बट इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आप चाहते कि मैं किसी स्पेसिफिक वीडियो के लिए स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑल्सो बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो